बिल्कुल बहुत अच्छा तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन मेरा भी अपना काम है, उसको मैं धीरे धीरे आपको हंसाता गुदगुदाता चलूं, आप आनंद लेते रहें। अच्छा ताली सर, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने कोरोना काल में अकाल कितनी मृत्यु हुई, लेकिन एक भी समाचार आप तक आपने न यूट्यूब के माध्यम से, न समाचारों के माध्यम से, न अखबारों के माध्यम से ऐसा एक भी समाचार आपको प्राप्त नहीं हुआ होगा कि जिसमें ताली बजाने वाले की कोरोना से मृत्यु ही होगी। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, इसलिए आप ताली बजाते रहिएगा। दो फायदे आपके हो जाएंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और अगला जन्म ठीक होगा। तो एक बार तालियां बजा करके दिखाइएगा कि हम जो है अब पूरी मुद्रा में आ चुके हैं। अच्छा सर, कोरोना काल से एक बात मुझे याद आ गई। जब कोरोना हिंदुस्तान में आ रहा था तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अगर ये कोरोना हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे अधिक नुकसान हिंदुस्तान का होगा। हमारी सरकार किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी, हम तो आज भी तैयार नहीं है। हम तो अचानक ही भगवान भरोसे जीवन यापन करने वाले हैं सर। अस्पताल थे नहीं, डॉक्टर्स थे नहीं, दवाई पूरी दुनिया के पास आज भी नहीं है। जो वैक्सीन लगाए गए हैं वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की प्रोसेस है, न कि मेडिसिन। तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी, लेकिन जब सर कोरोना चला गया है, ईमानदारी से मेरी बात को समझना, तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चमत्कृत है कि अगर सबसे कम किसी देश का नुकसान हुआ जनसंख्या के अनुपात में, तो हमारे लिए ये फक्र की बात है, उस देश का नाम है हिंदुस्तान। अच्छा सर, मैं लगातार ये सोच रहा था कि आखिर हमारे हिंदुस्तान का सबसे कम नुकसान हुआ क्यों? ऐसी क्या बात थी कि जिससे कम नुकसान हुआ हमारे देश का? लॉकडाउन देश में सर लग गया था और हम हिंदुस्तान के लोग लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन हुए ही नहीं थे। हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अगर हम डाउन हो जाते तो हमारा नुकसान ज्यादा हो सकता था। अच्छा, लॉकडाउन जब लग गया था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सरकार पूरी कोशिश कर रही थी, कल कारखाने दुकानें बाजार सब बंद हो गया था। सरकार कोशिश कर रही थी कि जरूरत की चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। एक प्रॉब्लम थी, सुबह उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। आपकी हंसी बता रही है कि वाकई में आपकी ये प्रॉब्लम थी। इसमें हंसने की बात नहीं है सर, दूसरा विकल्प नहीं था हमारे पास, है ना। ये जो है। अच्छा, कोरोना काल में एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दी सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसे भी देखो रसोई घर में घुसा हुआ था, हलवाई बनने की कोशिश कर रहा था। दीदी मैं सही बता रहा हूँ, जिसने जीवन भर, हमारी पुरुष जाति कभी रसोई में घुसती नहीं, लेकिन कोरोना काल में हमने देखा जिसको भी देखो हलवाई बनने की कोशिश कर रहा है, रसोई घर में अपने पसंद के खाने व्यंजन को काढ़ा आदि बना रहा है। अच्छा, जो बेचारा हलवाई नहीं बन सकता था, घर में झाड़ू पोंछा कर रहा है। मैं वही तो कर रहा था, ये पोंछे का असर है जो यहाँ तक हो गया है सर। मैं बता रहा हूँ आपको, ये पोंछे का असर है। अच्छा, कोरोना काल में दो लोग बड़ी सेवा कर रहे थे, या तो डॉक्टर्स कर रहे थे या पुलिस वाले कर रहे थे। सर देखा था आपने, पुलिस वाले और डॉक्टर्स अपने जान की बाजी लगा करके कोरोना काल में सेवा दे रहे थे। इन दोनों की सेवा में सर अंतर को स्पष्ट करता हूं, इन दोनों की सेवा में थोड़ा सा अंतर था। डॉक्टर वैक्सीन लगाने से पहले यह पूछता था कि पहला वैक्सीन किधर लगा, पुलिस वाले ये विकल्प नहीं देते थे। उनका जिधर से मन होता था उधर से ही सैनिटाइज करना शुरू कर देते थे। ताली बजा करके सुनिए सर आप, हास्य की सर इसी तरीके से मैं ना, तब पुलिस वाले ये विकल्प नहीं देते थे, जिधर से मन होता था उधर से ही सैनिटाइज करना शुरू। सर कई बार तो होता क्या था कि जरूरत की कोई चीज़ अगर जैसे रसोई में आवश्यकता पड़ जाए तो हम बाजार लेने जाते थे। उदाहरण के लिए हम बेसन लेने जाते थे, फिर सूजी लेकर के लौटा करते थे। समझ में नहीं आई सर आपकी में? इसका मतलब उन दिनों आप घर में ही कैद रहे। हाँ, जो लोग बाहर निकल, चौराहे चप्पे चप्पे पे सर पुलिस थी, बाहर निकल ही नहीं सकते थे। इतनी हालत हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई कोरोना की वजह से हुई नहीं, दहशत की वजह से हुई। दहशत फैलाने का काम कर रहा था टेलीविजन। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 64 घंटे जिंदा रह सकता है, कोरोना का वायरस स्टील पर 85 घंटे जिंदा रह सकता है। उन दिनों अमिताभ बच्चन जी भी ज्ञान दे रहे थे, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप को लॉकडाउन लगा हुआ है, हम घरों में कैद हैं, जूते के हमारे सड़क पर टहलने जा रहे हैं।
जो कोरोना का वायरस लेकर के लौटेंगे। इतनी दहशत फैला दी थी, एम्स के डॉक्टर भी बड़ा रोज बदल बदल के ज्ञान दे रहे थे। सांस लेने में तकलीफ होती है, बुखार रहता है, खांसी हो जाती है, फेफड़े जम जाते हैं। सर ये लक्षण आमतौर पर शरीर में पैदा होते ही रहते हैं। जरा सा जुकाम हुआ नहीं कि अंदर से ये महसूस होता था कि कोरोना हो गया है। मुंह का स्वाद चला जाता है। ईमानदारी से दीदी बता रहा हूं, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था, घरों में मसाले थे नहीं। एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी, अचानक मुंह से निकल गया कि सब्जी में स्वाद नहीं है। घरवाली ने क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए, अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पे आ गई। कोरोना की किट पहने हुए 5-6 यमदूत जैसे उसमें से निकले। 2-3 ने टांगे पकड़ी, 2-3 ने हाथ पकड़े और जबरदस्ती एम्बुलेंस में ठूस दिया। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। अब मेरा क्या अपराध था? मैंने बस इतना ही तो कह दिया था कि आज सब्जी में स्वाद नहीं है। सर इस बात की इतनी बड़ी सजा कि 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन हंसने की बात सर ये नहीं है, हंसने की बात तो ये थी कि क्वारंटाइन सेंटर पर भी मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े अधिकारी आते, एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और मैं जला भुना बैठा इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने ये कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं है। मीडिया वाले मुंह में माइक गूंज करके, हाँ भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैं कुछ नाम ले रहा हूं, अगर समझ में आ जाए तो फिर ताली बजा करके सूचित कर देना। मुंह में माइक गूंज करके, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी बीवी, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरा साला, मेरे ससुर जी। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। सर इसी को कहते हैं बदला लेना। अगर मेरा बदला ठीक हो गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सर देखिए, हम तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सर हमको बदलाव कर लेना चाहिए। अभी हमारे ये संतोष दीक्षित जी बता रहे थे, गीता का वो श्लोक पढ़ रहे थे, नई न छिदंत शस्त्राण नई न दहते पावक न किलेद्यंत तापो न शोष्यत मारुत है। अर्थात हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, ये कभी नहीं मर सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, हथियार इसको काट नहीं सकता। आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है। अब मेरी बात पर पहुंच जाइएगा, ठाके के साथ सूचित करना, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे उस दिन शरीर जिंदा थे। सर मेरी बात आप तक पहुंच गई। उस दिन आत्मा तो बैंकों की लाइन में जाकर के खड़ी हो गई थी। तो सर ताली बजा दीजिए। सर हम तो बस इसी तरह से मस्ती को ढूंढने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूं कि एक बहुत शानदार कवि, जिस खुदीराम बोस की ऐसे सब्जेक्टों पर, ऐसे विषयों पर बहुत कम वीर रस के कवि कविता लिखते हैं, निश्चित रूप से संतोष दीक्षित ने एक शानदार कविता आप तक पहुँचाई है। उसी गीत की विधा का, हास्य का, मस्ती का, आनंद का एक कवि जो हमारे बीच में है, जिसने सरस्वती वंदना की थी, उनका नाम है जगजीवन मिश्र। मैं बड़े आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और आप लोगों को खूब आनंदित करें, खूब मस्तियां लौटाएं और गीत की स्वर लहरी